राइट टू इंफॉर्मेशन अपना एक मौलिक अधिकार है जी। ऐसे ही राइट टू बी प्रोटेक्टेड अगेंस्ट मिस इन्फॉर्मेशन एंड डिस इन्फॉर्मेशन, जैसे आपने कहा, ये भी अपने आप का मौलिक अधिकार है। आप किसी की इमेज ध्वस्त कर सकते हैं जी। एक ऐसी फैलाएंगे जब तक पता लगेगा ये झूठा झूठा झूठा, तब तक तो विनम्र निवेदन है कि ये अपने आप की एक सामाजिक कुरीति अभिशाप है फेक न्यूज। कितने लोगों को अरेस्ट किया, सब जवाब जीरो। कितने लोगों को फाइन किया, जवाब जीरो। ये सरकार जमीन पे नहीं है। आज स्पीकर साहब ने जब एक्सेप्ट कर लिया उसके बाद भी मिनिस्टर कह रही है कि ये पॉलिटिशियंस करते हैं। सही इंफॉर्मेशन हर किसी के पास पहुंचना ये भी एक हम सब की जिम्मेवारी है। गलत इंफॉर्मेशन से हम सबको प्रोटेक्ट करना ये भी हम सब की जिम्मेवारी है। एक प्लेटफॉर्म, एक मंच, एक रेगुलेटरी एक मैकेनिज्म बनाए तो कोई ज्यादा बड़ी बात नहीं। जो भी करे उसके विरुद्ध सख्त से सख्त एक्शन, सख्त से सख्त कार्रवाई होनी चाहिए। अब फेक न्यूज, फेक इंफॉर्मेशन और फेक वीडियोस, इसका चलन आजकल इतना बढ़ गया है कि कहीं पर भी मिस इन्फॉर्मेशन और डिस इन्फॉर्मेशन से किसी की भी इमेज एक पल में टार्निश हो सकती है। वीडियोस तो बहुत ज्यादा वायरल हो जाते हैं, मगर अर्श से फर्श तक आते किसी की भी इमेज को 1 मिनट नहीं लगता। ऐसे में बहुत जरूरी है कि सरकार इसके ऊपर सोचे और कोई ना कोई पॉलिसी ऐसी आए ताकि जेन्युइन मीडिया और फेक मीडिया में डिफरेंस हो सके और ये पता चल सके कि आखिर कौन लोग हैं जो इस तरह से फेक न्यूज के पीछे बैठे हुए हैं। ऐसा ही एक सवाल आज बीजेपी के विधायक जो पेशे से वकील भी हैं, RS पठानिया, उन्होंने उठाया और इसके ऊपर एक चर्चा, एक डिबेट की जरूरत भी है। तो इनसे बात करते हैं कि आखिर कैसे सोचा। दानी साहब, बहुत जेन्युइन चीज आज आपने हाउस में रेज की। आपको लगता है एक प्रॉपर डिबेट होनी चाहिए और गवर्नमेंट को कोई मीडिया पॉलिसी भी लानी चाहिए? आपने दीपक जी, आप तो पुराने और अनुभवी एक पत्रकार हैं। हम तो आज से नहीं, कई वर्षों से, बल्कि कई दशकों से आपको देख रहे हैं। इसकी पीड़ा और इसका सही मायने में इसकी जो सार्थकता इस बदले माहौल में, इस बदले इंफॉर्मेशन के दौर में, राइट टू इंफॉर्मेशन अपना एक मौलिक अधिकार है जी। ऐसे ही राइट टू बी प्रोटेक्टेड अगेंस्ट मिस इन्फॉर्मेशन एंड डिस इन्फॉर्मेशन, जैसे आपने कहा, ये भी अपने आप का मौलिक अधिकार है। बिल्कुल। आप किसी की इमेज ध्वस्त कर सकते हैं। आप ऐसा एक शोषा, एक झूठ, एक अफवाह जी। एक ऐसी फैलाएंगे जब तक पता लगेगा ये झूठा झूठा झूठा, तब तक इमेज खत्म हो चुकी, तो बिगड़ गया होता है। जी। आजकल तो सरकारी ऑर्डर, अध्यादेश आ रहे हैं, बाद में सरकार को लिखना पड़ता है क्रॉस करके, फेक 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 करके। और अब बड़े चैनल्स पे अगर आप देखें, इंडिया टुडे, NDTV, तो वो तो आजकल एक कमेंट्री भी सुबह रन करते हैं वीडियोस की और इसकी डॉक्यूमेंट्स की, फेक फेक फेक, ये फेक, ओरिजिनल क्या क्या था, वायरल सच होते हैं उसको लेकर, वायरल सच को लेकर। तो मेरा विनम्र निवेदन है कि ये अपने आप की एक सामाजिक कुरीति अभिशाप है फेक न्यूज। और जम्मू या बाकी हेडक्वार्टर्स को छोड़ के, यहाँ भी होगा लेकिन कम है, लेकिन पेरिफेरीज में, डिस्ट्रिक्ट हेडक्वार्टर्स पे और खासकर तहसील और ब्लॉक में तो ज्यादा, जिसका मन करेगा वो माइक, मुझे पता नहीं, माइक खरीदो और उसके बाद एक मोबाइल से जो मन आएगा इस पे वो चिपकाएगा। गुरेज की आवाज है, बिलावर के युवा, या जनता की आवाज, और एक वो ID बनाएगा और उस पे। आपने सवाल क्या उठाया अंदर? मेरा सवाल था कि सरकार ने इकदाम क्या किए हैं। कितने वेबसाइट्स ब्लॉक के, जवाब है जीरो। कितने लोगों को नोटिस दिया, एक्शन दिया, वो भी जवाब है जीरो। कितने लोगों को अरेस्ट किया, सब जवाब जीरो। कितने लोगों को फाइन किया, जवाब जीरो। सिर्फ 28 जगह सरकार ने रिबटल दिए हैं अभी तक, वो भी सिर्फ रिबटल्स ओनली, दैट्स इट। तो ये अपने आप में कम है। तो मैं धन्यवाद हूँ स्पीकर महोदय ने इसे पॉजिटिव नोट में लेते हुए इसे डिस्कशन, चर्चा परिचर्चा के लिए इसे शामिल किया। आप क्या चाहते हैं इमरान साहब, इस पे क्या एक प्रॉपर डिबेट हो हाउस? एग्जैक्टली, देखें, हमारी बात मान ली गई है और इस पे हाफ एन आवर डिबेट का डिसाइड किया गया है। इसी हाफ एन आवर डिबेट के माध्यम से मैं बता दूं आपको कि हम इस पे बड़ी डिटेल तफसीलन चर्चा करेंगे। ये कब होगी डिबेट? मुझे लगता है किसी भी दिन इसका कैलेंडर आ जाएगा जी। और मैं आपसे भी, आप जैसे पुराने मित्रों से, या आप प्रोफेशनल हैं इस फील्ड में, आप भी इसमें कोई इनपुट्स लेके आए प्लीज जी। मुझे भी दें, बाकी मित्रों को भी दे दें, ताकि अच्छी बातें कर सके, मंथन हो सके, अच्छी एक पॉलिसी, अच्छा एक सरकार की तरफ से एक्शन प्लान, सरकार की तरफ से एनफोर्समेंट एक मैकेनिज्म आ पाए और आने वाले दिनों में इस मेलेडी को कम से कम हम कंट्रोल कर पाए। एक जमाना था अखबार का, हम लोग अखबार में काम किया करते थे, हर चीज को क्रॉस चेक करके फिर
कई बार क्रॉस चेक करके छापा करते थे, फिर एक टीवी का जमाना आया, तब भी चीजें बहुत सिस्टमेटिक हो। अब डिजिटल का जमाना है, कोई गलत नहीं है, क्योंकि ये जमाना की डिमांड है, एआई का जमाना भी आ गया अब डिजिटल के बाद। मगर ऐसे में एक बहुत चीज जरूरी है कि कोई ना कोई मीडिया पॉलिसी होनी बड़ी जरूरी है। आपको लगता है कि जेएनके गवर्नमेंट को भी मीडिया पॉलिसी जल्द लानी चाहिए? सीएम खुद इंफॉर्मेशन डिपार्टमेंट उनके पास है, मिनिस्टर है। देखिए, सरकार सत्ते में है, ये सरकार जमीन पे नहीं है। आज स्पीकर साहब ने जब एक्सेप्ट कर लिया, उसके बाद भी मिनिस्टर कह रही हैं कि ये पॉलिटिशियंस करते हैं। चलें, उनका अपना एक ओपिनियन है, मुझे सम्मान है उसका। तो ये दिस इज ए बिग मेलेडी। मैंने कहा कि जैसे सही इंफॉर्मेशन हर किसी के पास पहुंचना, ये भी एक हम सब की जिम्मेवारी है। गलत इंफॉर्मेशन से हम सबको प्रोटेक्ट करना, ये भी हम सब की जिम्मेवारी है। तो वी शुड ट्राई टू अंडरस्टैंड, हमें कोशिश करनी चाहिए इसकी नुयत। हमने देखा था ऑपरेशन सिंदूर के दौरान आपका एक वीडियो वायरल हुआ था और आपने उसके बाद बार बार ये कहा था, मेरी आपसे बात भी हुई थी, आपने कहा था कि किसी ने मेरे वीडियो को डॉक्टर ने ऐसे तरीके से एडिट किया है कि उसको इतना वायरल कर दिया, आपकी इमेज डिमीन हुई, आपको जवाब देने पड़े। आपको लगता है ये एक बहुत सारे जो आज पॉलिटिशियंस हैं उनको ये झेलना पड़ रहा है आज? आपने पहले मेरे वीडियो की बात कही, मैं अपने वीडियो को क्लैरिफाई करूं फिर दोबारा। पहले भी मैंने किया कि जो बोला वो बोला जरूर मैंने था, पर किसी और कॉन्टेक्स्ट में, लेकिन किसी और संदर्भ में, किसी और के लिए बोला था। मैंने कभी भी एयरफोर्स या भारतीय सेना पे कभी ऐसा कटाक्ष किया नहीं। और आपके ध्यान में ले आऊं, एक बिना परमिशन वाले, एक फ्रॉड, एक इलीगल चैनल वाले ने उसको क्लिप करके अपने उस पर डाला, उसको 4-5 लाख उसका व्यू मिला। उसके 4-5 लाख व्यू के बदले में एजेंडालेस, विजनलेस, डायरेक्शनलेस कांग्रेस, जिनके पास विजन, विषय कोई नहीं था, उन्होंने अपने राष्ट्रीय हैंडल पे इसको चलाया और पूरे देश भर में अपनी टीम्स को कहा इस पे प्रोटेस्ट करें। और वहीं से फिर कुछ राष्ट्रीय मीडिया ने भी इस पे स्टोरी करने की कोशिश की, लेकिन उसमें मैं आज भी रिपीट कर रहा हूँ, इट वाज ए कट एंड पेस्ट वीडियो और इसमें एक बहुत ही डैमेज करने की कोशिश की। आपको नहीं लगता है कि बहुत ज्यादा पॉलिटिशियंस भी इन चीजों को यूज करते हैं एक दूसरे के खिलाफ? जी बिल्कुल करते होंगे, अगर करेंगे तो मुझे लगता है इस कंट्रोल आने के बाद रुकेंगे। जो भी करे उसके विरुद्ध सख्त से सख्त एक्शन, सख्त से सख्त कार्रवाई होनी चाहिए। आप एक वकील भी हैं, आपको लगता है कि कानून को भी इसके ऊपर जो है कड़ा संज्ञान लेना चाहिए और सरकारों को मेरे ख्याल कोर्ट में भी जाना चाहिए कि एक फिक्स पॉलिसी सेटअप हो, एटलीस्ट फेक न्यूज के अगेंस्ट एक स्ट्रॉन्ग जो है एक कानून बने? देखिए, भारतीय न्याय संहिता तो है, आईटी एक्ट भी है, इसके अलावा भी डिपार्टमेंट्स के साथ अपने भी कंट्रोल पावर्स हैं, डीआईपीआर, सभी इंफॉर्मेशन डिपार्टमेंट में सबके नोडल कंट्रोल रहते हैं उनके पास। तो मुझे लगता है कि कोऑर्डिनेटेड एक प्लेटफॉर्म, एक मंच, एक रेगुलेटरी एक मैकेनिज्म बनाए तो कोई ज्यादा बड़ी बात नहीं। बहुत धन्यवाद। तो आरएस पठानिया बीजेपी के विधायक, जिनका आज ऐसा सवाल था जो मीडिया से रिलेटेड था और फेक न्यूज से रिलेटेड था, और इनका कहना है कि स्पीकर ने इनकी बात मान ली है। हाफ एन आवर की डिबेट जम्मू कश्मीर असेंबली के अंदर होगी और सरकार से ये लोग सरकार को प्रेशराइज करेंगे कि कम से कम मीडिया पॉलिसी लाओ और इसके ऊपर एक स्ट्रॉन्ग कानून बनकर आए, ताकि पॉलिटिशियंस भी एक दूसरे के खिलाफ फेक न्यूज, डिसइंफॉर्मेशन, मिसइंफॉर्मेशन को यूज नहीं कर पाए और सिस्टमैटिक तरीके से चीजें चलें। दीपक खजूरिया अपने सहयोगी गगनदीप सिंह के साथ द न्यूज़ रूम 24 आवाज, जम्मू कश्मीर विधानसभा।